हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएड कर चुके हैं या अभी बीएड कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, आप बीएड कर चुके हो या बीएड कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि आप बीएड करने के बाद कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो, कौन कौन सी वैकेंसी आप देख पाओगे। यहाँ पे आप जो है 6 to 8 की वैकेंसी देख पाओगे एंड यहाँ पे 9 से 10th की वैकेंसी देख पाओगे। और साथ ही जो है यहाँ पे कुछ स्टेट में जो पीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें भी बीएड मांगा जाता है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आती है उसमें भी आप एलिजिबल होगे। बहुत सारी और भी वैकेंसी आती हैं, जैसे फोर्स में वैकेंसी आती है तो वहां पे भी जो है बीएड मांगा जाता है। मेन ये है जिसका आप सभी को पता होगा। तो देखिए, आप 6 to 8 की वैकेंसी देख पाओगे, 9 से 10 की वैकेंसी देख पाओगे। अगर आपका पीजी है प्लस बीएड है तो आप पीजीटी की भी वैकेंसी देख पाओगे। बट कुछ स्टेट में बीएड कंपलसरी नहीं मांगता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी की वैकेंसी आती, पीजीटी की सॉरी जो वैकेंसी आती है तो उसमें केवल अगर आपका पीजी है तो आप एलिजिबल हो उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, आप जैसे 6 to 8 9 से 10th के लिए एलिजिबल हो बीएड करने के बाद, बट अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो तभी आप 6 to 8 की वैकेंसी देख पाओगे। यूपी में तो 6 to 8 में कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, जैसे बिहार में जो वैकेंसी आती है तो वहां पे कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। और यूपी में जो टीजीटी की वैकेंसी आती है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो आती है, 9 से 10th वाली जो वैकेंसी आती है ना, तो उसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। एंड नवोदय की जो वैकेंसी आती है इसमें टीजीटी की वैकेंसी आती है, आपको 6 से 10 तक पढ़ाना होता है, उसमें भी आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ईएमआरएस की वैकेंसी आती है, एकलव मॉडल, उसमें भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डी प्लस बी में टीजीटी की वैकेंसी आती है, उसमें भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के उत्तर प्रदेश में जो जूनियर की वैकेंसी आती है उसमें जो है कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता, बाकी जो भी वैकेंसी आती है उसमें आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है तो अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो आप बढ़िया हो, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अगर कॉम्बिनेशन नहीं है, जिनका भी जैसे बीएड कर चुके हैं जो अभी कर रहे हैं तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, किस विषय से करेंगे, सारी जानकारी दूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदी के बारे में बात करूंगा। देखिए, अगर आप हिंदी से देना चाहते हो टीजीटी तो आपका जो है ग्रेजुएशन में हिंदी तो होना ही चाहिए, साथ ही उसके जो है संस्कृत होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन होता है। ओके, अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी केवल है, ध्यान से समझना, अगर ग्रेजुएशन आपका हिंदी केवल है और संस्कृत नहीं है तो फिर आपका 12th में यहाँ पे संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, आपका जैसे केवल ग्रेजुएशन में हिंदी ही है, केवल आप हिंदी से ही देना चाहते हो, ना तो आपका 12वीं में आपका संस्कृत है ना ही ग्रेजुएशन में, तो आप एकल विषय से संस्कृत कर सकते हो। एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आप कर सकते हो संस्कृत विषय से। 2 साल का होगा, आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ओपन यूनिवर्सिटी आप सभी को पता होगा, जैसे इग्नू हो गया, राजर्षि टंडन हो गया, ये 2 यूनिवर्सिटियां हैं, यहां से आप कर सकते हो। 2 साल का आपका होगा एक सब्जेक्ट से। ठीक है, अगर आपको हिंदी से ही देना है। संस्कृत से देना है तो संस्कृत से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपका जैसे गणित है, गणित से आपको जैसे टीजीटी देना है तो आपका बीएससी होना चाहिए आपका गणित से। ठीक है, ये होना चाहिए, इसमें बाकी और सब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। होम साइंस से आपको देना है तो आपका होम साइंस ग्रेजुएशन में होना चाहिए बस। ठीक है, अब यहाँ पे उर्दू से देना है तो उर्दू से आपका होना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अंग्रेजी से देना है तो अंग्रेजी में भी किसी सब्जेक्ट की और भी मतलब सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, केवल अंग्रेजी से आपका जो है स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए संस्कृत, संस्कृत से अगर आपको टीजीटी देना है तो आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं, वाणिज्य वाले, तो उनका जो है बीकॉम होना चाहिए ऑलरेडी ग्रेजुएशन में। ठीक है, बीकॉम जो बच्चे किए रहते हैं तो वो कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कृषि से आप देना चाहते हो तो बीएससी कृषि आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कला से, कला में जैसे बॉम्बे आर्ट आते हैं, ग्रेजुएशन में ही आप जैसे कला से किए हो, यहाँ पे देखिए बम्बई की 3rd ग्रेड्स आर्ट स्कूल परीक्षा आप पास किए हो, या बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, एक 12वीं के बाद भी होता है, 1 साल का होता है, इसे भी आप कर लोगे तो आप कला के लिए जो है एलिजिबल हो गए होगे। ठीक है, कला का जो टीचर होता है ना, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका शारीरिक शिक्षा, तो शारीरिक शिक्षा से आपका जो है स्नातक होना चाहिए। ओके, विज्ञान से अगर आपको देना है, यहाँ पे देखिए विज्ञान से जैसे साइंस का टीचर अगर आपको बनना है तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपका जो है बीएससी होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका जो है होना चाहिए बीएससी में। उसके बाद जैसे यहाँ पे और सब्जेक्ट देखिए, जीव विज्ञान, बायोलॉजी का टीचर अगर आपको बनना है तो आपका जो है होना चाहिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये आपका जो है बीएससी में होना चाहिए। जूलॉजी बॉटनी आपका होना चाहिए अगर आपको बायोलॉजी का टीचर बनना है तो। ठीक है,
उसके बाद सामाजिक विज्ञान, सबसे जो ज़्यादा बच्चों का जो गड़बड़ होता है कॉम्बिनेशन, वो ये सामाजिक विज्ञान में ही गड़बड़ होता है। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बस आपका कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, 4 में से कोई भी होना चाहिए, और 2 वर्ष कम से कम आप पढ़े हो, 2 वर्ष। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो इसमें नहीं बनता है कॉम्बिनेशन, इसमें ही नहीं बनता है, एसएसटी में ही नहीं बनता है, और हिंदी संस्कृत वाले में नहीं बनता है। तो जो बच्चे जैसे हिंदी से देना चाहते हैं तो उनका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, तो इंटर में संस्कृत होना चाहिए। अगर हिंदी से ही आपको देना है तो आप संस्कृत एक एकल विषय से कर लीजिए। अगर इसमें भी आपका जैसे एसएसटी में अगर आपका नहीं बनना है, सपोज आपका इतिहास है, बाकी ये तीनों है ही नहीं है, तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट से कर सकते हो। सपोज आपका चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है, मैंने बताया ना, जैसे आपका इतिहास है तो कोई भी एक सब्जेक्ट से आप एकल विषय से कर सकते हो ग्रेजुएशन। पॉलिटी है तो ये तीनों नहीं है तो आप कर सकते हो। तो आप 2 विषय आपका होना चाहिए कुल मिला के ग्रेजुएशन में आपका। ठीक है, आप प्राइवेट ग्रेजुएशन कर सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक है ना। साल में इसके 2 एग्जाम होते हैं, एक जून में होता है, एक जनवरी में फॉर्म इसका आता है। ठीक है ना, 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप नज़दीकी जो भी आपके जो प्राइवेट संस्थान है ग्रेजुएशन वाले, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करिए। बाकी ये संगीत वगैरह का देख सकते हो। ये था आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डियर, क्योंकि ये जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बीएड कंप्लीट हो जाता है, उनको नहीं पता चलता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे करें कैसे ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। तो ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या कॉम्बिनेशन बनना है, क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, ज़रूर बताना। ठीक है, होप करता हूँ सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।